नमो नमः प्रिय छात्राः। अद्य वयं सदाचारः इत्यस्य पाठस्य श्लोकानां संस्कृतभाषायां सस्वरवाचनं हिन्दीभाषायां च अनुवादं करिष्यामः। बच्चों, सदाचार सद प्लस आचार इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना है सदाचार। सत माने अच्छा, आचार माने व्यवहार, अच्छा व्यवहार। सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। सत प्लस आचार, आचार माने व्यवहार। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्यों के शरीर में स्थित। मनुष्याणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। शरीरस्थो शरीर में स्थित, मनुष्यों के शरीर में स्थित। आलस्यम ही, आलस्य ही। महान रिपु, सबसे बड़ा। रिपु माने शत्रु है। मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। न अस्ति उद्यम समो, इन चार शब्दों को मिलाकर बना है नास्त्युद्यम समो। उद्यम समो बंधु न अस्ति। इस तरह से अर्थ होगा कि उद्यम समूह उद्यम के समान बंधु नहीं है, न अस्ति। बंधु अर्थात मित्र अथवा भाई। यम कृत्वा नावसीदति, जिसे करके मनुष्य न अवसीदति, दुखी नहीं होता है। अवसीदति दुखी होता है, नावसीदति दुखी नहीं होता है। यम किसके लिए आया? उद्यम के लिए। जिसे करके यानी उद्यम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। स्वकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाण्ये चापराह्निकं नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्। बच्चों, कबीरदास जी का दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो उसी भाव को इस श्लोक में व्यक्त किया गया है कि स्वकार्यम, स्व माने आने वाला कल, आने वाले कल के कार्य को अद्य कुर्वीत, अद्य माने आज ही, कुर्वीत कर लेना चाहिए। चापराह्निकम, और जो मध्याह्न का या अपराह्न का कार्य, अपराह्निकम माने अपराह्न, अपराह्न का जो कार्य है वो पूर्वाह्ने, पूर्वाह्न में ही कर लेना चाहिए। अपराह्न मतलब आफ्टरनून और पूर्वाह्न मतलब नून। तो अपराह्न का कार्य पूर्वाह्न में कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती इस बात की कि कृतमस्य न वा कृतम, कि कार्य कृतम कर लिया गया है, न वा अथवा वा माने अथवा, न कृतम नहीं किया गया है। मृत्यु से तात्पर्य यहाँ पर विपत्ति है, संकट है, कि कोई भी आने वाला संकट यह देखकर नहीं आता कि कार्य कर लिया गया है अथवा नहीं किया गया है। अर्थात कार्य को समय से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई विपत्ति या आवश्यकता या जरूरी कार्य आ सकता है। इसलिए हमने समय से पहले ही कार्य को निपटा लेना चाहिए। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं, प्रियं च नानृतं ब्रूयात्
एषा धर्म सनातन, अर्थात सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। क्या? सत्यम प्रियम। अब हम इसको अलग अलग करके ऐसे बोलेंगे, सत्यम प्लस अप्रियम, अर्थात अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि अप्रिय सत्य, जो सत्य, जिस सत्य से किसी की हानि होती है, किसी का अप्रिय हो, किसी का नुकसान हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ना प्लस अनृतम। ना माने नहीं, अनृतम माने झूठ। झूठ भी नहीं, ना ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। अब कैसा झूठ? प्रिय, प्रिय लगने वाला, यानी किसी को खुश करने के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कि हम चाहें कि हमारे बोलने से कोई खुश हो जाएगा तो हम झूठ बोल दें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और यहाँ पर इसका मतलब है कि प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। अनृतम माने असत्य। एषा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। एषा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। तो बच्चों, आज आप इन 3 श्लोकों का अभ्यास करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, हिंदी भाषा में अर्थ जानेंगे और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।